हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी भाग दो नागरिकता, जिसमें हम अनुच्छेद 5 से 11 तक बात की थी। उसमें एक टॉपिक उठा था नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अब तक इस अधिनियम में 5 बार संशोधन हो चुके हैं, जिसमें 1986, 1992, 2003, 2005, 2019। ठीक है, जिसमें हमारा CA, NRC, NPR, इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम आज इस नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में सटीकता से समझते हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको अपने लिए एक सीट नियुक्त करनी है यूपी पुलिस 2024 में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अगर हम बात करें तो इसमें 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। कितने प्रकार से? मैं शॉर्ट में लिखता हुआ चलूंगा। भारत की नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से। ठीक है। और नागरिकता नष्ट कितने प्रकार से हो सकती है? नागरिकता नष्ट, तो नागरिकता नष्ट आपकी 3 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे। भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और नष्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। पहले हम उन 5 तरीके से की बात करते हैं जिस प्रकार हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है जन्म से। ठीक है, जन्म से, यानी जन्म से कैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, के बाद भारत में जन्म हुआ हो, यानी इसके बाद भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन है हमारी जन्म से, यानी जो पहले से ही मान लो जो भारत में है, जिसका जन्म भारत में ही हुआ है, तो वो कहाँ का नागरिक होगा? वो भारत का ही नागरिक होगा। ठीक है। सेकंड टाइप जो पूछा जाता है वो है वंश परंपरा। वंश परंपरा, तो वंश परंपरा से है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो, है ना, 26 जनवरी 1950, ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ हो? जन्म भारत से बाहर, भारत से बाहर हुआ हो, है ना, लेकिन उसके जो पूर्वज हैं, है ना, जो कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, कंडीशन, तो क्या उसके पूर्वज जैसे कि दादा दादी, है ना, माता पिता, ये सब कहाँ के निवासी हों? ये भारत के निवासी हों, है ना, लेकिन उसका जन्म बाहर हुआ हो, लेकिन उसके पूर्वज, उसके वंश के लोग भारत के नागरिक हों, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये किस अधिनियम के तहत बात हो रही है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, काफी बारीकी से समझते हुए चलेंगे जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा पॉइंट आता है हमारा देशीयकरण, है ना, देशीयकरण। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, देशीयकरण का मतलब हो गया कि भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र, यानी देशीयकरण में आपको भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। प्रमाण पत्र, यानी भारत सरकार किसी को देश की नागरिकता देना चाहती हो, उसमें भी आपकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? कि कम से कम 5 वर्ष भारत में रह रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ठीक है,
रह रहा हो तो भारत सरकार उसको, यानी कि जो भारत सरकार उसको भारत का एक नागरिक मानेगी। उसके लिए वो क्या करेगी, एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। ठीक है। अब एक पॉइंट और समझते हैं हम। CAA 2019 जब पारित हुआ, है ना, CAA 2019, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, ये 2000 CAA कब जारी हुआ था, 2019। तो CAA 2019 जब पारित हुआ तो भारत में रहने वाली सीमा 5 वर्ष कर दी गई, है ना। यानी कि जो भारत सरकार आपको प्रमाण पत्र दे रही थी 5 वर्ष के अंतर्गत, ये हुआ था जब CAA लागू हुआ। लेकिन अगर आप इसके बाद की बात करेंगे तो पहले ये अवधि क्या थी, पहले ये अवधि जो थी वो 11 वर्ष थी, 11 वर्ष। देखो ये चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा से समझाता हूँ कि देशीयकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, लेकिन ये प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है, यानी भारत की नागरिकता के लिए, जो 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। लेकिन ये 5 वर्ष का जो फंडा था, ये जब से CAA 2019 आया तब से हुआ। इससे पहले क्या था, जब वो 11 वर्ष तक रह रहा हो तब प्रमाण पत्र जारी होता था। ठीक है। लेकिन CAA 2019 के बाद क्या हुआ, 5 वर्ष में 5 वर्ष कर दी गई, यानी उसकी अवधि घटा दी गई, 11 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथे पॉइंट के ऊपर, पंजीकरण द्वारा। ठीक है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अब पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा, तो ये पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है कितने प्रकार के लोगों को, तो ये 5 प्रकार के लोगों को दी जाती है, 5 प्रकार के लोगों को। ठीक है। अब 5 प्रकार के लोग कौन कौन है उनको भी हम समझते हैं। जैसे कि ए पॉइंट डाल के लिख लेना आप, पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पूर्व। ठीक है, यानी कि 6 माह पूर्व से भारत में निवास, यानी अगर आप किसी को पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे रहे हो तो आप उसके 6 माह पूर्व से भारत में निवास कर रहे हो। ठीक है। सॉरी, भारत में 6 माह पूर्व से निवास कर रहे हो, निवास, तब आप पंजीकरण दे सकते हो। ठीक है। आप जब भारत में 6 माह पूर्व से भारत में निवास कर रहे हैं तो आप पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन पे हम बात करते हैं, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर रह रहा हो। ठीक है, अविभाज्य भारत यानी कि जो अपना जो भारत के वैसे भी 1947 में आपको पता है टुकड़ों में बट गया था, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश भी बना, है ना। तो वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर रह रहा हो वह भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिक बन सकता है ना। तो इसमें शॉर्ट में लिख लो आप, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत, अविभाज्य भारत से बाहर रह रहा है, बाहर रह रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? सी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कि वे स्त्री भी भारत की नागरिक बन सकती हैं जो भारतीय पुरुषों से विवाह करती हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा है कि लोग मथुरा वगैरह वृंदावन वगैरह जाते हैं, है ना, वहां पर उनको कोई पसंद आ जाता है, जो विदेशी लोग आते हैं घूमने उन्हें कोई भारतीय पसंद आ जाता है तो वो भारतीयों से शादी कर लेते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो अपना पड़ोसी एक कनाडा है, ज्यादातर आपके सरदार भाई कनाडा से ले आते हैं, है ना। तो जो स्त्री
किसी भारतीय पुरुष से, किसी भारतीय पुरुष से विवाह करे, विवाह करे तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। ठीक है। डी पॉइंट, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी कि कोई भी जो भारत का है और उसके जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आप 18 वर्ष के हुए और एक वोटर आईडी आपकी बन जाती है ना। तो वो क्या है, एक पंजीकरण द्वारा आपको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र है। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो राष्ट्रमंडल देश के नागरिक भारत में रह रहे हों। राष्ट्रमंडल देश से मतलब है कि ऐसे देश जो ब्रिटेन के अधीन हो रहे हों, है ना, जो ब्रिटेन के अधीन रहे हों और उन देशों के नागरिक अपने यहाँ किसी भी पद पर या किसी कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है पंजीकरण द्वारा। ठीक है। और यह सब बात हम कर रहे हैं अपने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवा, भूमि विस्तार द्वारा भारत किसी भी क्षेत्र या राज्य को शामिल करे। अगर भारत किसी भी क्षेत्र या राज्य को शामिल करता है तो उसमें मतलब अगर किसी क्षेत्र को उसने शामिल किया तो उसमें रहने वाले निवासी यानी वहाँ के जो निवासी हैं उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे कि 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया, सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। उसी के नेक्स्ट ईयर 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। देखो फ्रेंड्स, अभी क्लास 2 बार रिकॉर्ड कर चुका था मैं, लेकिन किसी ना किसी कारण बस कभी वॉइस जा रही है कभी कुछ हो रहा है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए इस पर ये आपको टिक वगैरह लगे दिख रहे हैं। तो मैं इसी पे ही दोबारा से फिर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आगे हम बात करते हैं नागरिकता को अंत किस प्रकार किया जा सकता है। यानी कि जो अब तक तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की जन्म से, परंपरा से यानी वंश परंपरा जो चल रही है आपकी, देशीकरण है, पंजीकरण है ना, और भूमि का जब आप विस्तारण कर रहे हैं तो, है ना। ये तो 5 तरीके हो गए। पंजीकरण में भी मैंने बता दिया कितने प्रकार से मिल सकती है कि कोई 6 माह पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो तो प्रार्थना पत्र दे सकता है। ठीक है। या भारत के अविभाज्य राज्य से हो, यानी भारत से बाहर का रह रहा हो, और कोई स्त्री यदि भारत के किसी पुरुष से विवाह करती है बाहर की तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों द्वारा, जिनको वोटर आईडी द्वारा हम दे सकते हैं, या राष्ट्रमंडल देश के नागरिक भारत में रह रहे हों, यानी राष्ट्रमंडल का भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे देश जो ब्रिटेन के अधीन रहे हों, है ना। अब नागरिकता को अंत किस प्रकार किया जा सकता है, तो वो है स्वैच्छिक त्याग। यानी कि अगर मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी भावना से मैं अगर सोचता हूँ कि नहीं भाई अब मुझे यूएसए में रहना है, मैं नहीं रह पाऊंगा भारत में, है ना, तो मैं अपनी स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता को छोड़ सकता हूं और किसी अन्य देश की नागरिकता को ले सकता हूं। ठीक है। सेकंड है हमारा सरकार द्वारा वंचित करना। अब सरकार कितने द्वारा वंचित कर सकती है, जैसे गलत पंजीकरण, किसी ने गलत पंजीकरण कर दिया, भैया नाम कुछ और है, कुछ और निकल रहा है, उसके ऊपर कोई केसेस चल रहा है भारत में, किसी टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड हमको बताया गया है कि वो 5 वर्ष तक से रह रहा हो, है ना, और वो झूठ वूठ बोल के किसी भी प्रकार से अगर पंजीकरण करा लेता है और ये बाद में अगर सरकार को पता चलता है तो वो क्या करेगी, उसकी नागरिकता को नष्ट कर देगी। अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर कर रहा है ना, संविधान का अनादर कर रहा है तो उसकी नागरिकता सरकार द्वारा नष्ट की जा सकती है। युद्ध के दौरान यदि कोई व्यक्ति शत्रु की मदद करे, जैसे मान लो कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे ऐसे समझ लो आपके इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, अब इंडिया का कोई व्यक्ति पाकिस्तान की किसी भी प्रकार से मदद कर रहा है तो ऐसे में सरकार उसकी नागरिकता को नष्ट कर सकती है। ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुए आपके। यदि कोई भारतीय 7 वर्ष से भारत से बाहर हो तो भी उसकी नागरिकता नष्ट कर दी जा सकती है सरकार द्वारा। ठीक है, कर दी जाती है।
अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से भारत आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी और बाहर ही है वो, तो उसकी नागरिकता नष्ट करने का अधिकार है सरकार को। 5वां पॉइंट मैं पढ़ूं, पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता। अगर पंजीकरण द्वारा किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त की है और उस व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति 5 वर्ष के अंतर्गत कोई अपराध करता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता जो उसने प्राप्त की, उसके बाद 5 वर्ष के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको 2 वर्ष की सजा दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की सरकार द्वारा नागरिकता नष्ट की जा सकती है। लास्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बर्खास्तगी द्वारा। यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है ना, तो सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता को नष्ट कर देगी। तो यही 3 प्रकार से आपकी नागरिकता नष्ट की जा सकती है। और आज का जो टॉपिक था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।